दोस्तों, आज की इस भागदौड़ की जिंदगी में हर व्यक्ति एक बेहतर जिंदगी की रेस में भाग रहा है, लेकिन इसमें से सिर्फ कुछ ही लोग अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं, जबकि ज़्यादातर लोग अपने लक्ष्य पर कभी पहुंच ही नहीं पाते। हम जब भी अपने लक्ष्य की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं, तो हमारे मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं, जैसे मैं इसमें हासिल कर पाऊंगी कि नहीं, अरे इसमें तो बहुत समय लगेगा, मेरे पास तो इतना समय नहीं है, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब में भी जो सबसे बड़ा डर रहता है वो ये है कि मैं इस काम में सफल हो पाऊंगी कि नहीं। तो आज की इस बौद्ध कहानी के माध्यम से हम जानेंगे अपनी असफलता के डर को कैसे खत्म किया जाए, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हमारे मन में ये सफलता का डर क्यों पैदा होता है, इसका क्या कारण है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बौद्ध सन्यासी एक जंगल के पास अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। वे बौद्ध सन्यासी बहुत ही बुद्धिमानी व्यक्ति थे। जो भी उनके पास अपनी समस्या लेकर आता, वो बहुत ही बुद्धिमानी से उसकी समस्या का समाधान निकाल देते। एक दिन वे वहीं पास के ही एक गांव में भिक्षाटन के लिए चले गए। जब वो भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक युवक व्यक्ति ने रोक लिया और कहा, मैंने सुना है कि आप किसी भी समस्या को बड़ी बुद्धिमानी से सुलझा देते हैं। हालांकि मुझे जरा सा विश्वास नहीं है कि आप मेरी समस्या को सुलझा पाएंगे, लेकिन मैंने लोगों से आपकी बुद्धिमानी की बहुत से किस्से सुन रखे हैं। इसलिए मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि हमें कभी भी काम में असफलता की घबराहट क्यों होती है, और हम किसी भी लक्ष्य को असफलता की घबराहट के बिना कैसे प्राप्त कर सकते हैं। युवा व्यक्ति का यह प्रश्न सुनकर बौद्ध सन्यासी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, और उसके बाद से तुम्हारी सारी घबराहट जल्द ही दूर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ मेरी कुटिया तक चलना होगा। वह युवक लड़का उस सन्यासी के बुद्धिमान को परखना चाहता था, इसलिए वह कुटिया तक जाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद वह बौद्ध सन्यासी उस लड़के को अपनी जंगल के पास बनी कुटिया में ले आए, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी, इसलिए वह भोजन करके सो गए। अगले दिन जब वो उठे तो बौद्ध सन्यासी ने उस लड़के से कहा, चलो आज मैं तुम्हें जंगल की सैर करा के लाता हूँ। और वो दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। कुछ देर बाद बौद्ध सन्यासी उस लड़के को एक गुफा दिखाई, और चलो मैं तुम्हें उस गुफा की सैर कराता हूँ। लड़के ने कहा, हाँ चलिए, मैं भी जंगल की गुफा देखने की काफी दिनों से इच्छा थी। इसके बाद वो दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था, लेकिन थोड़ी देर बाद बौद्ध सन्यासी चुपके से गुफा से बाहर निकल आए और उस गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया। उस लड़के ने गुफा के भीतर से बहुत आवाज दी कि मुनिवर, कहाँ हैं आप, कहाँ चले गए, मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे। लेकिन बहुत देर तक कोई जवाब नहीं मिलने के बाद वह घबरा गए और घबराकर गुफा के द्वार की तरफ भागा। जैसे ही वह गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, वह हैरान हो गए कि यह क्या यहाँ दिया है, अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा। अब वह अकेले अकेले उस अंधेरी गुफा में काफी भयभीत और परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि वह उस सन्यासी ने
मुझे मारने की योजना तो नहीं बनाई थी। अब वह गुफा में इधर उधर घूमकर बाहर निकलने की रास्ता ढूंढने लगा। वह गुफा में काफी देर तक इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे बाहर निकलने की कोई रास्ता नहीं था। अब उसे जोरों से प्यास और भूख भी लगी थी, इसलिए वह शांत होकर एक जगह बैठ गया। अब उसे एक सुरंग से उसे सूर्य की रोशनी दिखाई दी और उस रोशनी आने वाली सुरंग तक पहुंचना बहुत ही कठिन था, क्योंकि चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था और वो सुरंग भी काफी ऊंचाई पर थी। पर फिर भी वह तुरंत उठा और अपनी सारी भूख प्यास को भूलकर अपना सारा ध्यान उस गुफा से बाहर निकलने में लगा दिया। काफी मेहनत और प्रयास के बाद वह उस सूर्य की रोशनी आने वाली सुरंग तक पहुंच गया। कुछ देर तक उस सुरंग से ही ऊपर चढ़ता गया। तभी अचानक सन्यासी हाथ आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दिया। वह लड़का उस सन्यासी का हाथ पकड़कर बाहर आ गया और बाहर निकलते ही उस सन्यासी को गुस्से से चिल्लाकर कहा, मुनिवर, आप पागल हो गए हैं। आप मुझे अंधेरी गुफा में अकेले छोड़कर आ गए। आपको पता है मैं कितना भयभीत हो गया था और मुझे कितनी जोरों से प्यास लगी है। उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए उसे पानी दिया और कहा, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम इस गुफा के बाहर सिर्फ 2 कारणों की वजह से निकल पाए, जिसने तुम्हें उस गुफा से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया। पहला कारण क्योंकि जोरों की प्यास और भूख लगी थी, और दूसरा कारण तुम्हें वहाँ घुटन महसूस हो रही थी, क्योंकि तुम्हारे मित्रों और परिवार वालों के साथ रहने की आदत पड़ चुकी थी। अब मैं तुम्हें 2 मुख्य कारण बताता हूँ, जिसकी वजह से तुम इस गुफा से बाहर निकल पाए। पहला कारण क्योंकि तुम्हारे साथ वहाँ ये कहने के लिए लोग नहीं थे कि इतने अंधेरे में इतने ऊंचाई पर तुम उस सुरंग तक कैसे पहुँच पाओगे, ये तो असंभव है। और दूसरा कारण, वहाँ ये कहने के लिए भी लोग नहीं थे कि चलो कोई दूसरा रास्ता देखते हैं, इससे भी आसान रास्ता मिल जाएगा और हम आसानी से इस गुफे से बाहर निकल पाएंगे। सफलता प्राप्त करने का नियम भी कुछ ऐसा ही है। ये तो मैंने तुम्हें सफलता कैसे प्राप्त करे इसकी एक छोटी सी दुनिया बनाकर दिखाई है, पर वास्तविक दुनिया इससे कहीं अधिक जटिल होती है। वहाँ हमें सलाह देने के लिए बहुत से फालतू लोग मिल जाते हैं जो खुद तो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन हमें ज्ञान देने की ये मत करो, ये बहुत कठिन है, ये तुमसे ना हो पाएगा। इससे अच्छा तो तुम वो काम कर लो, उसमें तुम्हें निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगा। और ऐसे ही वह हमारे दिमाग को भटकाकर चले जाते हैं और हमें खुद पर संदेह होने लगते हैं। सफलता न मिलने का एक बड़ा कारण ये भी है कि सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, और यहाँ जब हमारा मन घंटों में बदल जाता है तो फिर लक्ष्य प्राप्ति के महीनों और सालों के प्रयास में हमारा मन क्यों नहीं बदलेगा। हमारा मन बदल जाता है और हम उस रास्ते को छोड़कर अलग अलग रास्ते अपनाने लगते हैं। गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों को कहा करते थे कि हमें परेशानी तभी दिखती है जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर नहीं होता। और ये बात 100% सही है। जैसे जब एक तीरंदाज जब तीर मारता है तो वह अपनी एक आंख को बंद कर लेता है और दूसरी आंख से सिर्फ लक्ष्य को देखता है, तब जाकर वह अपने लक्ष्य को पाता है। ठीक इसी प्रकार हमें ये असफलता का डर तभी लगता है जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर न होकर रास्ते पर आने वाली कठिनाइयों पर होता है। तुम भी उस गुफा से
बाहर इसलिए निकल पाए क्योंकि तुम गुफा के अंदर सुरंग से आने वाले रोशनी के अलावा और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अगर उस गुफा के अंदर प्रकाश होता तो तुम वहाँ के बड़े बड़े गड्ढों और कीड़े मकोड़ों को देखकर डर जाते और वहीं भटकते रहते, और इसलिए अपना सारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर टिकाए रखो और आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, उस पर ध्यान देना बंद कर दो। तुम्हारे मित्र और रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिली कि नहीं, ये सब देखना बंद कर दो और केवल खुद के काम पर ध्यान दो। फिर देखना कि जब तुम्हारा समय आएगा तो लोग खड़े होकर तुम्हारे लिए ताली बजाएंगे। और इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु सन्यासी मौन हो गए। उस युवा लड़के ने कहा, मुनिवर, आपने तो आज मेरी आंखें खोल दी। आपके कही हर एक बात में मुझे बुद्धिमानी नजर आई। आप सच में बुद्धिमान हैं, इसलिए सभी आपकी बुद्धिमानी का आदर करते हैं। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज से मेरे मन को कभी भी असफलता का भय नहीं सताएगा। मैं अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर लगाऊंगा और जल्द ही एक सफल व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा। इतना कहकर उस लड़के ने बौद्ध सन्यासी को धन्यवाद किया और वापस अपने गांव चला गया।